नीट एग्जामिनेशन 2024 का जो कि 1 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए जो है 1 फरवरी की एग्ज़ाम के लिए जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे 1 फरवरी की एग्ज़ाम के लिए। यानी इकोनॉमिक्स का एलेटिव, जिसका भी एग्ज़ाम 1 फरवरी का इकोनॉमिक्स का एलेटिव है, अर्थशास्त्र का ऐच्छिक है, उन सभी स्टूडेंट के लिए एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, जो कि कल के एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपको 30 पूछा जाता है, जिसमें कि 30 आपको पूछा जाता है, जिसमें कि आप लोगों को 2 नंबर का रहता है। 15 आपको बनाने के लिए बोला जाता है, 15 बनाने के लिए बोला जाता है। 15 गुने 2 नंबर का रहता है एक क्वेश्चन, तो 15 गुने 2 30 नंबर का आपका पूछा जाता है। वो क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में, और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सभी स्टूडेंट क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए, और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को फटाफट से ऑल कर लेना। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और एकदम सभी स्टूडेंट जमकर फटाफट से शेयर कर लेना। ओके, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर जो है अभी जो है टाइम तो ज़्यादा है नहीं, तो हम फोटो ही खींच के जो है अभी आप लोग को प्रोवाइड करें। एकदम ध्यानपूर्वक से सभी स्टूडेंट को वॉच कर लेना। ओके, चलिए यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन से आपको कोई लेना देना नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन करवाएंगे आपको एग्जाम में, लगभग इसमें जो 15 क्वेश्चन, लगभग आपको जो है 5 से 6 क्वेश्चन प्लस आपको लड़ सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सभी स्टूडेंट एकदम ध्यानपूर्वक से जरूर वॉच करना। उत्पादन फलन क्या है? क्या है उत्पादन फलन क्या है, ये आपको पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उत्तर दिया गया उत्पादनों एवं क्या, इनपुट एवं उत्पादनों यानी आउटपुट, यानी इनपुट एवं आउटपुट के फलनात्मक संबंध, यानी फंडेक्शन जो है रिलेशन, यानी संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। फलनात्मक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन हमें यह बताता है कि समय की एक निश्चित अवधि में उत्पादनों के परिवर्तन से उत्पादन आकार में किसी प्रकार और कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इस प्रकार उत्पादनों की मात्रा और उत्पादन की मात्रा के भौतिक संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। उत्पादन फलन केवल भौतिक मात्रात्मक संबंध पर आधारित है, इसमें मूल्यों का समावेश नहीं होता है। गणितीय रूप में ये जो है आपको दिया गया, इसका जो है यानी उत्पादन फलन QX इक्वल टू क्या होता है FABCD, जहाँ QX बराबर वस्तु X का भौतिक उत्पादन एवं ABCD एवं D उत्पत्ति के विभिन्न साधन है। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1, यानी उत्पादन फलन क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, यानी ये आंसर आप लोग को याद रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपको 2 पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 2 जो है अवसर लागत क्या है? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पूछा जाता है, या और करके पूछा जाएगा, अथवा करके अवसर लागत की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, तभी तब पर भी आपको यही आंसर देना है। तो ध्यानपूर्वक से सभी स्टूडेंट को वॉच करना। ओके, चलिए उत्तर दिया गया आइंस्टीन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लागत ने रियल कॉस्ट के विचार में संशोधन किया और इन्हें वास्तविक लागत के स्थान पर अवसर लागत का प्रयोग किया। अर्थशास्त्र का मौलिक सिद्धांत यह है कि आर्थिक साधन आवश्यकताओं की तुलना में सीमित होते हैं, अतः किसी वस्तु के उत्पादन का अर्थ है दूसरी वस्तु या वस्तुओं के उत्पादन से वंचित होना। क्या है? दूसरे वस्तुओं से वंचित होना। यानी क्या है? बेहनाम के शब्दों में किसी वस्तु की अवसर लागत यह सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिसका उत्पत्ति उन्हीं उत्पत्ति साधनों द्वारा उसी लागत पर उस वस्तु के विकल्प के रूप में किया जाता है। यानी उसी वस्तु के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, ये दिया गया। और इसी प्रकार किसी साधन की अवसर लागत का अभिप्राय उस साधन के दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में मिलने वाले मूल्य से है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्वेश्चन हम यहाँ पर जो है नंबरिंग काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग अलग क्वेश्चन है। ओके, नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है 3 पूछा गया, लागन क्या है? लगन यानी क्या है? लगन क्या है? व्हाट इज रेंट? लगाना मतलब यानी ये जो लगाना जो होता है, आप लोग यानी देखते होंगे गांव में जो है
यानी रुपया जो है ब्याज पे देते होंगे, ये तो देखते होंगे, यानी लगान नहीं लगाते हैं, ये आप देखे होंगे गांव में। तो यानी क्या है, व्हाट इज़ रेंट, यानी क्या लगान क्या है, यानी इसका उत्तर हम जानेंगे एक सरल भाषा में। यानी किसी साधन की वास्तविक, पहले ये देख ले तो उसके बाद सरल भाषा में, यानी किसी साधन की वास्तविक आय एवं उसकी हस्तांतरण आय का अंतर लगान कहलाता है। हस्तांतरण आय साधन की वह आय है जो वह अपने सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में अर्जित कर सकता है। मतलब आप एक रूम लिए, ठीक है, रेंट पे लिए, उससे जो इनकम जो हो रहा है उसके हस्तांतरण आय का अंतर लगाना कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतर लगान कहलाता है। उससे जो हम पैसा जो ले रहे हैं वो रेंट, मतलब रेंट कहलाता है। क्या रेंट हम जानते हैं, वही इसमें दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये तो ठीक है इसका नंबर। चलिए, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। मौद्रिक नीति का क्या अर्थ है? व्हाट इज मीन्ड बाय मॉनेटरी पॉलिसी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया? मौद्रिक नीति देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य चलन शाखा एवं मुद्रा स्थापनों के प्रवाह को नियमित करना है ताकि ऐसी परिसंपत्तियों की कुल मांग को प्रभावित किया जा सके। केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक नीति के उपकरणों बैंक दर, रेपो दर, नगद कोषानुपात संबंधित तरलता अनुपात में आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिवर्तन करता है। अवसाद की दशा में केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त तरलता उत्पन्न करने के उद्देश्य से सस्ती मुद्रा नीति चीप मनी पॉलिसी अपनाता है। इसके विपरीत क्या है? इसके विपरीत जो है अस्फीतिक दशाओं में केंद्रीय बैंक बाजार में कुल मुद्रा आपूर्ति कम करने के उद्देश्य से महंगी मुद्रा नीति डियर मनी पॉलिसी अपनाता है। ये आपको इसलिए बता रहे हैं, अगर आप लोग क्वेश्चन भी देख लिए जो ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये अपने बुक से भी याद कर लीजिए। इस सिर्फ आप लोग को हम ये दिखलाने के लिए बताएं, ये सब जो क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 होगा। क्या बाजार मूल्य क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है। क्या है? व्हाट इज मार्केट प्राइस? क्या बाजार मूल्य क्या है? बाजार मूल्य क्या है? उत्तर दिया गया, यह कीमत मांग एवं पूर्ति द्वारा निर्धारित अति अल्पकालीन कीमत है जो वास्तव में बाजार में प्रचलित होती है। बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यह समान कीमत के चारों ओर घूमती रहते हैं। क्या है? यह कीमत के चारों ओर घूमती रहती है, बाजार मूल्य कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको ध्यान, यहाँ पर हम नहीं देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आर्थिक क्रिया क्या है? व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? क्या है? यानी आर्थिक क्रिया क्या है? और सीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाओं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यानी अधिमान वक्र क्या है? व्हाट इज इंडिफरेंस या उदासीनता वक्र क्या है? ये भी पूछा जा सकता है। अधिमान वक्र की परिभाषा दीजिए, डिफाइन डिफरेंस, ये भी पूछा जाता है। ओके, तो ये देख सकते हैं सीबीएसई में भी पूछा गया, बिहार बोर्ड में भी पूछा गया, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसका उत्तर क्या दिया गया। उत्तर दिया गया, उदासीनता वक्र दो वस्तुओं के विविध संयोगों से संबंधित उपभोक्ता के व्यवहार की व्याख्या करता है। उपभोक्ता का व्यवहार उसकी उदासीनता अनुसूची इंडिफरेंस शेड्यूल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले दो वस्तुओं के विविध संयोग उदासीनता अनुसूची अथवा तटस्थता समूह इंडिफरेंस सेट बनाते हैं। इसी उदासीनता अनुसूची को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करके उदासीनता वक्र प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, मूल्य तथा मांग में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? क्या है? मूल्य तथा मांग में क्या संबंध है, ये पूछा गया। राइट आंसर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उत्तर दिया गया है, क्या दिया गया? मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मूल्य
एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है। क्या है? मूल्य तथा मांग में क्या संबंध होता है? मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मूल्य एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है तथा इसके विपरीत मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, गिफिन वस्तुओं से क्या अभिप्राय है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। जितने भी स्टूडेंट है वीडियो को लाइक कर लेना सभी स्टूडेंट। ऐसे तो पेन टैब पे आपको वीडियो देते थे, अभी उधर चल रहा प्रीमियर क्लास, आप लोगों का लाइव क्लास चल रहा है इकोनॉमिक्स का उधर ऑब्जेक्टिव, इसलिए तो मोबाइल पे ही बना रहे हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए इतना मेहनत करें सभी स्टूडेंट, वीडियो को लाइक और शेयर सभी स्टूडेंट जम कर लेना और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है गिफिन वस्तु क्या अभिप्राय है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? क्या पूछा, उत्तर दिया गया है गिफिन वस्तु ऐसी निम्न कोटि की वस्तु है जिसका आय प्रवाह ऋणात्मक होता है, कीमत प्रवाह धनात्मक होता है, गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता, अर्थात गिफिन वस्तु पर आय का बड़ा भाग व्यय किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाता है। क्या है? यानी गिफिन वस्तु ऐसी कोटि की वस्तु है जिसका आय प्रभाव जो है मतलब ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, और कीमत प्रवाह जो है ये पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। उसकी जो कीमत जो होता है क्या होता है? धनात्मक होता है। गिफिन वस्तु पर मांग का नियम लागू नहीं होता, मतलब कोई चीज़ मांग का नियम जो है लागू नहीं होता, अर्थात गिफिन वस्तु पर आय का बड़ा भाग व्यय किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप आय प्रभाव अधिक शक्तिशाली हो जाती है। इनकम जो क्या होती है? अधिक शक्तिशाली हो जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्यक्तिगत एवं पूर्ति एवं बाजार, क्या है? व्यक्तिगत पूर्ति एवं बाजार पूर्ति में अंतर बताइए, यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर दिया गया व्यक्तिगत पूर्ति की इंडिविजुअल सप्लाई, किसी वस्तु की एक फर्म द्वारा में की गई पूर्ति को व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत पूर्ति कहते हैं। जब भी यहाँ पर व्यक्तिगत पूर्ति दिया गया तो व्यक्तिगत की बात होगी। बाजार पूर्ति, मार्केट सप्लाई, किसी वस्तु की बाजार में उन सभी फर्मों द्वारा की गई पूर्ति जो उस वस्तु का उत्पादन या विक्रय करती है, बाजार पूर्ति कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट जो है, मूल्य तथा मांग में क्या संबंध है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी स्टूडेंट को बता चुके हैं। 1 फरवरी की एग्ज़ाम के लिए जो है, 1 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट एकदम देख के जाना है। चलिए क्या है यहाँ पर पूछा गया, मूल्य तथा मांग में क्या संबंध है, ये पूछा गया। मांग के नियम के अनुसार वस्तु की मूल्य एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध, क्या है? विपरीत संबंध होता है, अर्थात किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होने पर उसकी मांग में कमी हो जाती है, उसकी मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इसके विपरीत मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। क्या होती है? यानी मूल्य तथा मांग में संबंध पूछा गया। तो मांग के नियम के अनुसार जो है मूल्य एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध होता है, मतलब विपरीत संबंध हो रहा है, अर्थात किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने पर उनकी मांग में कमी हो जाती है। जब भी कोई चीज़ देखते होंगे अगर ज़्यादा बिकने लगेगा तो क्या हो जाएगा? वो वस्तु जो है कम हो जाती है, इसके विपरीत मूल्य में कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि हो जाती है। यही इसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और हस्तांतरण भुगतान क्या है? व्हाट इज ट्रांसफ़र पेमेंट? ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्या है? हस्तांतरण भुगतान क्या है? व्हाट इज ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है? ये पूछा गया, उत्तर दिया गया, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अगर आप लोग चाहते हैं
आपकी एग्ज़ाम में जो है आएगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए और कल क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम दे के आइएगा मिला लीजिएगा कितना क्वेश्चन मिला, उसके बाद जो आप हम पे ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, बीएसटी में तो पता चल जाएगा कितना क्वेश्चन आपको, मतलब इकोनॉमिक्स में आप पढ़ के जाइए, उसके बाद तो बीएसटी में अपने आप खुद आपको ट्रस्ट आ जाएगा यहाँ से कितना क्वेश्चन लड़ा है ना। हस्तांतरण भुगतान क्या है? तो सरकार द्वारा किया गया भुगतान जिसके लिए कोई सेवा प्रदान नहीं की जा सकती है। क्या? कोई सेवा जो है प्रदान जो है नहीं की जा सकती है, जैसे छात्रवृत्ति, शादी का खर्च, शेष विश्व से उपहार, भूकंप, बाढ़ पीड़ित पर किया गया खर्च, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता आदि यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता। राष्ट्रीय आय में जो है ये सब जो है शामिल नहीं होता। छात्रवृत्ति भी, शादी का खर्च भी, या यानी विश्व से उपहार, भूकंप, बाढ़ पीड़ित किया गया खर्च, महंगाई भत्ता, बेरोजगारी भत्ता आदि यह राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर बताइए। क्या है? राष्ट्रीय आय और निजी आय में अंतर बताइए, ये दिया गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर? चलिए, इम्पोर्टेंट है। ओके, आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। राष्ट्रीय आय एवं निजी आय में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड प्राइवेट इनकम, राष्ट्रीय आय और निजी आय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए राष्ट्रीय आय में देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया गया, इसमें सार्वजनिक, इसमें जो है सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों की आय सम्मिलित होती है। इसमें जो है केवल निजी क्षेत्र की आय सम्मिलित होती है। जैसे कि नेशनल आय मतलब राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय इनकम की बात हो, राष्ट्रीय आय की बात हो रही है, तो इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र की आय सम्मिलित होती है। और निजी रहेगी तो इसमें जो है यानी प्राइवेट है तो ये प्राइवेट है, मतलब इसमें केवल निजी क्षेत्र की आय सम्मिलित होती है, ऐसे आपको लिखना। अब इसमें हस्तांतरण आय शामिल नहीं होती। इसमें हस्तांतरण मतलब जो है क्या, हस्तांतरण आय शामिल नहीं है। और इसमें जो है साधन आय एवं हस्तांतरण आय दोनों शामिल होती है। और इसमें जो राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज राष्ट्रीय आय का भाग नहीं होता, और इसमें जो है राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज निजी आय का भाग होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इतना ही क्वेश्चन था, लगभग 15+ क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि आपकी एग्ज़ाम में जो है 1 फरवरी की एग्ज़ाम में आने का बहुत चांस है। लगभग आपको मेरा अनुभव के अनुसार तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा इससे। 5 से 7 क्वेश्चन तो आपको इससे ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट एकदम वीडियो को अंत तक वॉच कीजिए, और वीडियो को सभी स्टूडेंट क्या कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए। ये अगर आप लोग PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, या आप लोग वायरल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं इकोनॉमिक्स का, तो आपको सिंपली से करना क्या है, सभी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक से देखना है। गूगल ओपन करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, गूगल ओपन करना है, और गूगल पे आपको सर्च कर लेना है एडुकेशन सक्सेस। यहाँ पर देख सकते हैं गूगल पे हमने सर्च कर लिया एडुकेशन सक्सेस। यहाँ पर एडुकेशन सक्सेस देख रहे हैं दिया गया, एडुकेशन सक्सेस। यहाँ पर आपको वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली से क्या करना, क्लिक कर लेना। यहाँ पर क्लिक जैसे ही करोगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आएगा आप लोगों के सामने। और सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, पेज को जो है रिफ्रेश करना। इस पर क्लिक करके आप लोगों को क्या करना है, पेज को जो है क्या करना, रिफ्रेश कर लेना। ओके, इस पर क्लिक करके 10 से 15 सेकंड वेट करना, फिर आपको बैक आ जाना। उसके बाद जो आपको नीचे चले आना, यहाँ पर आपको मिल जाएगा लेटेस्ट अपडेट का ऑप्शन, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट में दिया गया है बिहार बोर्ड 12th की इकोनॉमिक्स का आंसर की ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2024 का 1 फरवरी का। इस पर आपको क्या करना है, सिंपली से क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपको सिंपली से क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जो फिर से इस प्रकार का इंटरफेस खुल के सामने आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं इकोनॉमिक्स का दिया गया, और पूरा पोस्ट आप लोगों को ध्यानपूर्वक से ज़रूर पढ़ना है। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर और साथ ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया लिंक, यहाँ से जो है आप लोग सभी स्टूडेंट जो है डाउनलोड जो है यहाँ से कर सकते हैं। ओके, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली से करना क्या है, गूगल ओपन करना है, और गूगल पे आपको सर्च करना है एडुकेशन
सक्सेस सर्च करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है? सर्च गूगल पे आपको सर्च करना है एडुकेशन सक्सेस। आइए फटाफट से गूगल पे सर्च कीजिए एडुकेशन सक्सेस और फर्स्ट में वेबसाइट दिया गया, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए सभी स्टूडेंट। और कल के एग्ज़ाम में जो है एकदम कमाल और धमाल करना। 1 फरवरी के एग्ज़ाम में जो है एकदम सभी स्टूडेंट को कमाल और धमाल करना है। वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट शेयर कर लीजिए और चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए। और बाकी भी सब्जेक्ट में आपको कमाल और धमाल करना, 450 प्लस आपको लाके ही रहना। ओके सभी स्टूडेंट एकदम जमकर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी स्टूडेंट को शेयर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।